दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन गर्व, आनंद और उत्साह से भरी हुई है। आखिर हो भी क्यों ना, इस महाकाल मंदिर क्षेत्र में 316 करोड़ रुपए की लागत से नया भव्य और अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण महाकाल कॉरिडोर जो बनाया गया है। पुराणों में उल्लेखित रुद्र सागर के किनारे बना यह कॉरिडोर सनातन धर्म की विशेषता, वर्तमान सरकार की जीवटता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का नया प्रतिमान है। वेदों पुराणों में वर्णित भगवान महादेव के विविध स्वरूपों को कॉरिडोर में निर्मित विराट प्रतिमाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। त्रिपुरासुर का वध करते महादेव, मौन साधना करते सप्तऋषि, कमल कुंड में विराजित भगवान शिव, गणेश को प्यार करती माँ गौरी, भगवान कार्तिकेय आदि की धार्मिक कहानियां कहती 200 से अधिक मूर्तियां और भित्ति चित्र बनाए गए हैं। समूचे कॉरिडोर में 108 स्तंभों में महादेव के आनंद और तांडव को दर्शाया गया है। भव्य प्रवेश द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमाएं विराजित हैं। इस कॉरिडोर का कण कण भारत भूमि के हजारों वर्ष प्राचीन धार्मिक वैभव की कहानी कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। प्राचीन समय में यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। और इस महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। दोस्तों, आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ कोई भी राजा रात नहीं बिताता है, क्योंकि उज्जैन का एक ही राजा है और वे है महाकाल। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते हैं। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। ऐसे ही जब बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो वो भी उज्जैन में रुके थे, तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों, इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। अब हम आपको बताते हैं महाकाल की भस्म आरती के रहस्य के बारे में। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय है यहाँ होने वाली भस्म आरती। क्योंकि जब भगवान शिव ने राक्षस दूषण का वध किया था तो उसकी राख से अपना श्रृंगार किए थे और हमेशा के लिए यहीं बस गए थे। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत होती है। महाकालेश्वर मंदिर के रास्ते में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यह जानता होगा कि इस मंदिर के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को वर्ष में केवल एक ही बार खोला जाता है, वह भी केवल नाग पंचमी के दिन ही आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। दोस्तों, काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया। आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है? दोस्तों, शमसी वंश के आक्रांता शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने वर्ष 1235 में इस मंदिर को तोड़ दिया था। फिर वर्ष 1728 में मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और 1731 से 1809 तक उज्जैन को मालवा की राजधानी बनाया। इसी कालखंड में महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसे भव्य स्वरूप दिया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से इस कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ ही महाकाल मंदिर को तोड़े जाने की क्रूरता पर सनातन के स्वाभिमान की पुनः विजय हुई। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।